आज हम यहाँ जो हैं वह घोषणा करने के लिए है कि जनरल ने आपको अभी क्या बताया। दक्षिणी गरीबी कानून केंद्र एक बड़े पैमाने पर व्यापक अभियोग में धोखाधड़ी के आरोपों और उस धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करने का आरोप लगाया गया मैं है। यहाँ कुछ संक्षिप्त चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। दक्षिणी गरीबी कानून केंद्र ने कम से कम एक दशक की अवधि के लिए हिंसक चरमपंथी समूहों को खत्म करने के लिए धन जुटाने के लिए खुद का विज्ञापन वे दिया। हिंसक चरमपंथी समूहों को कथित रूप से नष्ट करने के लिए धन जुटाने के लिए अपने दाता नेटवर्क का उपयोग करते हैं। हालांकि एसपीएलसी दक्षिणी गरीबी कानून केंद्र ने अपने दाता नेटवर्क से जुटाए गए धन का उपयोग वास्तव में इन्हीं समूहों के नेतृत्व को भुगतान करने के लिए किया। मैं बस यही कहना चाहता हूं, उन्होंने अपने दाता नेटवर्क हजारों अमेरिकियों से झूठ बोलकर धोखाधड़ी से जुटाए गए धन का इस्तेमाल आगे बढ़ने और वास्तव में इन कथित हिंसक चरमपंथी समूहों के नेतृत्व को भुगतान करने के लिए किया। समूहों, जैसा कि जनरल ने निर्धारित किया था, में कू क्लक्स क्लान, यूनाइटेड क्लान्स ऑफ अमेरिका, यूनाइट टू राइट, नेशनल एलायंस, नेशनल सोशलिस्ट मूवमेंट शामिल हैं। आर्यन नेशन मोटरसाइकिल क्लब और नेशनल सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका और अमेरिकन फ्रंट भी। इनमें से कम एक मामले में हमारी जांच से पता चला कि धन का उपयोग आगे के राज्य और संघीय अपराधों के कमीशन की सुविधा के लिए किया गया था, जो कुल मिलाकर $3 मिलियन से अधिक इसके था। अलावा हमारी जांच से पता चला कि दक्षिणी गरीबी कानून केंद्र ने इस व्यापक दशक लंबी बहु-मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी को बनाए रखने के शीर्ष पर अधिक आपराधिक गतिविधि उन्होंने की। हमारे वित्तीय बैंकिंग नेटवर्क से अपनी आपराधिक गतिविधि को छिपाने का प्रयास किया। उन्होंने अमेरिका के चारों ओर शेल कंपनियों और संस्थाओं की स्थापना की ताकि जिन वित्तीय संस्थानों पर हम रोजमर्रा के अमेरिकियों के रूप में भरोसा करते हैं, यह विश्वास करने में धोखा दिया गया था कि इस योजना और धोखाधड़ी के अपराध में दक्षिणी गरीबी कानून केंद्र से पैसा नहीं आ रहा था, बल्कि काल्पनिक संस्थाएं इस चल रही धोखाधड़ी को बनाए रखने के लिए खड़े थे। यह एक ऐसे समूह का गंभीर उल्लंघन है जो हिंसक चरमपंथी समूहों को नष्ट करने का दावा करता है, लेकिन बदले में वास्तव में केवल नफरत को बढ़ावा देता है। यह राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन द्वारा लाया गया एक महत्वपूर्ण मामला है। हम राष्ट्रपति के नेतृत्व और न केवल एफबीआई और डीओजे के वित्त पोषण के लिए आभारी हैं, बल्कि वहां जाने और धोखाधड़ी और साजिश और बर्बादी और दुरुपयोग को खत्म करने की उनकी प्रतिबद्धता है, जिसमें दक्षिणी गरीबी कानून केंद्र भी शामिल है। भले ही यह पैसा वैध लोगों और वैध संस्थाओं से आ रहा प्रतीत होता है, हम एफबीआई में, न्याय विभाग और अलबामा राज्य में अपने महान भागीदारों के साथ कंघी करने में सक्षम थे। एक दशक की सामग्री, एक ऐसी योजना जिसे बनाने में एक दशक लग गया ताकि हम पैसे का पालन करने में सक्षम हो सकें, क्योंकि पैसा कभी झूठ नहीं बोलता। और वे पकड़े गए। जैसा कि अटॉर्नी जनरल ने कहा, ये आरोप अलग अलग हैं, वे व्यापक हैं, और यह जांच बहुत अधिक चल रही है। आज हम दक्षिणी गरीबी कानून केंद्र के आरोपों की घोषणा करने के लिए यहाँ हैं और इस जांच और जिम्मेदार व्यक्तियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। धन्यवाद, जनरल।